हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 होगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पर्टिकुलर एक टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को समझेंगे और किस किस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन में कमांड कर सकते हैं, किस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। यानी जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस थे, जितने भी आइडेंटिटीज थी, उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर्स के बारे में अगर बात करें, आज के लेक्चर में हमारे किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज का लेक्चर हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में रिकॉल करेंगे। तो देखो, हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी? 6। वो कौन कौन सी थी? जैसे एक थी हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी। जैसे हमारे पास पी बी पी अपॉन में एच एच भी होता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो पी बाय एच होता है वो किसका रेशियो होता है? साइन का। यानी साइन हो जाएगा हमारा पी बाय एच, कॉस हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉसेक क्या होता है? साइन का इनवर्स, यानी पी बाय एच का इनवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एच बाय बी, एच बाय पी। सेक होता है कॉस का इनवर्स, यानी ये हो जाएगा एच बाय बी। और कॉट होता है हमारा टेन का इनवर्स, यानी ये हो जाएगा बी बाय पी। तो आज हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड होकर के पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और अनदर रेशियोज को भी फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। तो आज हम इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है? गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू में 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो, हमारे पास क्या गिवन है? सॉल्यूशन में हमें दे रखा है sec थीटा किसके बराबर है? 13/12 के। हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में फाइंड करना है। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी? यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सबकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रेशियो लिखेंगे, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो जो सेक थीटा क्या होता है? वो कॉस का इनवर्स होता है। अगर कॉस हमारा बी बाय एच है, तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के, जो किसके बराबर गिवन है? 13/12 के। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 हो गई, बेस की वैल्यू हमारी 12 हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है उसको हम लिख देंगे p का स्क्वायर, बेस हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, p स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा हमारा 144। यानी जब हम 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी p स्क्वायर की, ये हो जाएगी हमारी 25 इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर, स्क्वायर हमारे 25 के अंदर रूट में, देन पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो अब हम देखेंगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। अब हम अपनी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल के आ गया 5, बेस हमें कितना गिवन है 12 और हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी इसमें 13। तो देखो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो पी बाई एच क्या होता है हमारा साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा पी अपॉन में एच, पी हो गया हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी यहाँ पे 13। कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के, तो बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13। टेन थीटा हमारा बराबर होता है P अपॉन में B के, तो P की वैल्यू हो जाएगी 5 और बेस हो जाएगा हमारा इसमें 12। कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का इनवर्स, यानी जो हमारा ये P बाई एच है वो H बाई P हो जाएगा 13 अपॉन में 5। कॉट थीटा होता है टेन का इनवर्स मीन्स B अपॉन में P इज इक्वल टू में 12 अपॉन में 5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो गिवन था, उसके बेसिस पे हमने अपने अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियोज को फाइंड करा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। हमारे पास क्या गिवन है ट्राइंगल एबीसी गिवन है, जो राइट एंगल है कहाँ पे एंगल बी पे, एंगल बी पे क्या हो गया 90 डिग्री, एंड ए बी इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें पहले फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, देन सेकंड में हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में हम देखेंगे कि जो हमारा एसी है वो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी एसी की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के क्या यूज किया है हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले हम एसी की लेंथ को फाइंड करेंगे, यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर एंड बीसी हो जाएगा हमारा इसमें 7 का स्क्वायर, देन एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर करेंगे और किसका स्क्वायर करेंगे 7 का। तो जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576 प्लस 49, और जब हम 576 में प्लस कर देंगे 49 को तो जो हमारा AC का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके 625 के, यानी AC इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 625, और हमारा जो रूट 625 है वो किसके बराबर होता है वो होता है हमारा
25 की, यानी यहाँ से हमारी जो AC की वैल्यू निकल के आई वो कितनी है 25। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू निकल के आ गई। फर्स्ट केस में हमसे क्या पूछा गया है, साइन A और कॉस A। तो यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। AB हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, BC हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और AC हो गया हमारा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। और हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, साइन A और कॉस A। तो देखो PBP अपॉन में HHB, यानी अगर हम साइन A की बात करें तो साइन A बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में अगर हम एंगल A को क्या लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को अगर हम रखेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है 7, मींस 7 अपॉन में 25। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे cos A की वैल्यू निकालें तो वो बराबर होगा किसके, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। यानी बेस हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, बेस होगा हमारा 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 25। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है साइन C और cos C। तो सेकेंड पार्ट क्या हो गया, साइन C और cos C। तो देखो ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है A B और C। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 7 और 25। अब हमारा एक्यूट एंगल क्या है, वो है C। तो इस कंडीशन में एंगल C के सामने वाला परपेंडिकुलर, देन दिस वन इज बेस एंड 25 क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन C किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 25। इसी तरीके से cos C की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आई हमारी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारे पास क्या गिवन है, इफ साइन A इज इक्वल्स टू में 3/4। अगर हमारे पास साइन A की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉल्यूशन साइन A इज इक्वल्स टू में 3/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A की और tan A की। देन PBP अपॉन में HHB। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो हमारा साइन A है वो बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 3/4 के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई हमारी 4। और अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारा h का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू में बी का स्क्वायर। 16 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। यानी बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी √7। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos A और tan A। p की वैल्यू हमारी कितनी आई √7। अब इस √7 से हम cos A और tan A निकाल सकते हैं।
तो हमारा cos A किसके बराबर हो जाएगा? cos A इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हो गई हमारी √7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी कितनी है? 4। इसी तरीके से tan A की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। tan A किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 3 और बेस हो गया हमारा √7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? 15 cot A बराबर है किसके? 8 के। हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? देखो जो हमारा ये 15 है वो कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 अपॉन में 15। नाउ पीबीपी अपॉन में एचएचबी, पी अपॉन में बी किसके बराबर होता है? 10 और 10 का इनवर्स ही हमारा क्या होता है? कॉट, यानी कॉट ए इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर जो बराबर है किसके? 8 अपॉन में 15 के, यानी 8 हो गया हमारा बेस और 15 हमारा क्या हो जाएगा इसमें? परपेंडिकुलर। तो अब हम इजिली अपनी हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, परपेंडिकुलर यानी 15 का स्क्वायर, बेस यानी 8 का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? वो होता है 1 2 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। तो जब हम 225 में 64 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अंडर रूट 289 और हमारा 289 किसका फैक्टर होता है? 17 का अंडर रूट, यानी h की जो वैल्यू हो जाएगी अब देखो h स्क्वायर किसके बराबर आया? 289 के, तो h हमारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289। तो 289 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए और सेक ए की। तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा पीबीपी अपॉन में एचएचबी हमारा रेशियो होता है, यानी साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा इसमें 17। और हमें किसका रेशियो निकालना है? सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/cos ए। कॉस ए क्या होगा हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 17 और बेस की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में 7/8। अगर हमारी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा की। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा? कॉट थीटा हमारा किसके बराबर है? 7/8 के। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी 8/7/8 के।
अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन और कॉस की, कॉट स्क्वायर की अलग निकालनी है। तो देखो यहाँ से हम देखेंगे, अगर बेस की वैल्यू हमारी 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 हो गया, तो हम इजिली अपने हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। नाउ जो हमारा 8 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, जो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये हो जाएगा हमारा 11√113 इज इक्वल्स टू में एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, √1/3। अब सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, वो है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से सेकंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा की। तो देखो इसके लिए पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के, यानी P बाय H के। H की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 1/√3 और हमारा परपेंडिकुलर हो गया 8। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो वो बराबर होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा √113। अब यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा 1 प्लस साइन थीटा है और जो 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे एक हमारे फॉर्मूला बन रहा है एल्जेब्रिक, वो क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नाउ यहाँ पे हम ऊपर पुट कर देंगे इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे भी पुट करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये देखो हमने आइडेंटिटी याद करी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारा एक अलग फॉर्मूला हो गया। तो जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब देखो, अगर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमें पता है जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, वो कितनी थी, 7/8। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वो हो जाएगा 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, यानी 7 7 जा 49 अपॉन में 64। तो फर्स्ट पार्ट में भी हमें सेम इसी तरीके से आंसर आया और सेकंड पार्ट में भी हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो जब हम कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 49 अपॉन में 64।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू में 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। तो देखो 3 cot a इज इक्वल्स टू में 4, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसमें 4/3। चेक क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। तो पहले टेन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस ए की और साइन ए की। तो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या फिर यहाँ से हम टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन ए बराबर होता है हमारा 1 अपॉन में कॉट ए मीन्स 1/4/3। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3/4। अब टेन ए किसके बराबर हो गया 3/4 के, यानी ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3, बेस की वैल्यू हो जाएगी 4। हाइपोटेन्यूस यहाँ से निकालेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो गया 9 प्लस 16। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25। एच की वैल्यू होगी हमारी √25 मीन्स 5 यूनिट। अब टेन ए की वैल्यू हमारी आई 3/4। कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 5, बेस की वैल्यू है 4। देन साइन ए इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा इसमें 5। अब हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एलएचएस पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू हो गई 3/4। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन में 16, देन 1 प्लस 9 अपॉन में 16। सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 अपॉन में 16, देन 16 प्लस 9 अपॉन में 16। 16 से हमारा 16 कैंसिल हो जाएगा, देन 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 और 16 में 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। यानी एलएचएस की वैल्यू कितनी आ रही है 7 अपॉन में 25। इसी तरीके से आरएचएस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन यानी 3/5 का स्क्वायर। 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25, देन 16 माइनस 9 अपॉन में 25। जब हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आरएचएस का रेशियो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 25, बिकॉज LHS इज इक्वल्स टू में RHS, हमारा LHS RHS के बराबर है। सो यस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा किसके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। और यही हमें क्या करना था प्रूफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू में 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। यानी हमारे पास वैल्यू गिवन है कि जो 3 cot थीटा है वो किसके बराबर है, 2 के। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। नाउ पी बी पी अपॉन में एच बी cot थीटा इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो बराबर होगा किसके, 2/3 के। नाउ बेस इज इक्वल्स टू में 2, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 प्लस 9, यानी एच की वैल्यू आ गई √13। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 2 और हाइपोटेन्यूज है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज हो गया √3 13। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 2 अपॉन में √13 की। नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा की। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 3 अपॉन में √13 माइनस 3 2 √13 अपॉन में 2 sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 √13 प्लस 6 2 √13। सॉल्व करने पे 4 3 12 √13 माइनस 3 2 6 √13, देन 3 2 6 √13, नीचे हो जाएगा प्लस 6 2 12 √13। एलसीएम लेंगे, √13 12 माइनस 6, इसी तरीके से 6 प्लस 12 अपॉन में √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा, देन 12 माइनस 6 अपॉन में 12 प्लस 6, 12 माइनस 6 12 प्लस 6 ये हो जाएगा 6 अपॉन में 18, यानी 1/3। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी किसकी, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा की, वो कितनी होगी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू में a/b, प्रूव दैट a माइनस साइन थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है किसके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के।
tan थीटा किसके बराबर है, a बाई बी के। नाउ पी बी पी अपॉन में एच एच बी यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी a बाई बी के। परपेंडिकुलर हो गया हमारा a, बेस हो गया हमारा इसमें b, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है। अब हमें किन किन की वैल्यू चाहिए, साइन की और कॉस की। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा इसमें a और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है b एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। देन प्रूव करना है हमें कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा किसके बराबर है। a यहाँ पे LHS रखेंगे, LHS में हो जाएगा हमारा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और RHS में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी LHS को किसके इक्वल प्रूफ करना है, RHS के, बाय सॉल्विंग LHS। जब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट करने पर a साइन थीटा हो जाएगा हमारा a अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा हमारा b अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन a साइन थीटा a अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन b अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर a हमारा a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे हमारा ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एलसीएम लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट से हमारी रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये किसके बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। और हमें क्वेश्चन में भी क्या प्रूफ करना था कि ये जो गिवन वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू में 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan थीटा की। 3 cos थीटा माइनस का 4 sin थीटा किसके बराबर गिवन है? 2 cos थीटा प्लस sin थीटा के। तो ये जो हमारा 3 cos थीटा है, यहाँ पर हमारा माइनस का 2 cos थीटा आ जाएगा और इसी तरीके से sin थीटा प्लस 4 sin थीटा हो जाएगा। नाउ 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? cos थीटा। 4 sin थीटा में sin थीटा को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 sin थीटा। अब cos थीटा अपॉन में sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan थीटा की। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा के। रिवर्स कर देंगे इसका। रिवर्स करने पर ये हो जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल्स टू में 1/5, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है इफ sec a इज इक्वल्स टू में 5/4। हमारे पास sec a की वैल्यू गिवन है जो कितनी है? 5/4। वेरीफाई करना है कि जो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन में 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a की वैल्यू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम साइन और cos के फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। इसी की तरीके से हम tan की वैल्यू भी निकालेंगे। देन LHS में sin और cos की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे और RHS में tan A की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि क्या हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा हमारे पास sec A गिवन है किसके? 5/4 के। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? PBP अपॉन में HHB। तो sec किसका इनवर्स हुआ? cos का। यानी sec A बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू में 5/4। यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5, बेस की वैल्यू हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इज इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस 16। 25 माइनस 16 बराबर में p स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू में p स्क्वायर, हमारा स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा यानी हो जाएगा √9। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन की, कॉस की और tan की। तो साइन a किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 3 अपॉन में 5
कॉस ए होता है हमारा सेक का इनवर्स यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5 और tan ए बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 3 अपॉन में 4 की। तो अब हमारे पास साइन कॉस और tan तीनों की वैल्यू आ गई है। सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू को एलएचएस में पुट करेंगे। नाउ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस की साइड को अब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या गिवन है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन में 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। अब देखो यहाँ पे हम साइन और कॉस की वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू हो गई 3/5 यानी 3 अपॉन में 3/5 माइनस का 4 3/5 की पावर 3 अपॉन 4 कॉस की वैल्यू हो गई हमारी 4/5 की क्यूब माइनस में 3 4 अपॉन में 5। अब हम यहाँ देखेंगे कि 3/5 इधर भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारी इसकी क्यूब है, तो ऊपर हम 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा जिससे 3 माइनस 4 3/5 की पावर 2। इसी तरीके से नीचे जब हम 4/5 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 3। देन सॉल्व करेंगे 3/5 ब्रैकेट में 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर यानी 25। देन 4/5 ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 3। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/5, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 माइनस का 36 अपॉन में 4/5, एलसीएम लेने पे 25 64 माइनस का 75। नाउ जब हम 75 में से 36 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 39 अपॉन में 25। इसी तरीके से जब हम 64 में से 75 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 11 अपॉन में 25। नाउ फैक्टर जो नीचे हमारा है उसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 39 अपॉन में 25। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4। 25 इंटू 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन 39 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 117 अपॉन में माइनस का 44। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, एलएचएस की। अब हम इसी तरीके से किसको सॉल्व करेंगे, आरएचएस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आरएचएस में हमारे पास क्या गिवन है, 3 tan A माइनस 10 क्यूब A अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। नाउ tan A की वैल्यू को पुट करेंगे, tan A कितना है हमारा 3/4, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस का 3/4 की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 की पावर 2। सॉल्व करने पे 3 3 जा 9 माइनस 4 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 4 की पावर 4 हो जाएगा हमारा इसमें 64। इसी तरीके से 1 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा किसके बराबर 27 के बराबर यानी 27/64। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64। जब हम 4 को 64 से डिवाइड करेंगे
तो वैल्यू आएगी हमारी 16 और 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 1 माइनस 27 बाय 64 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ यानी 4 4 जा 16 तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 27 अपॉन में 16 देन 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 144 माइनस का 27 अपॉन में 64 डिवाइड बाय 16 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन में 16 ऊपर वैल्यू को ले जाएंगे 144 में से 27 माइनस होगा तो ये आएगा 117 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में माइनस का 11 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64 यानी 117 अपॉन में माइनस का 44 तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल है RHS के यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर है राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है सो जो हमारा आंसर है वो क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है अगर हमारी सेक ए की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें अगर हमारा सेक ए बराबर होगा 5/4 के तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है किस पॉइंट पे क्यू पे यानी यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो हो गया क्यू पी क्यू आर गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू में 25 यानी पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों की लेंथ का सम किसके बराबर है 25 सेंटीमीटर के और PQ की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर फाइंड क्या करना है हमें इसमें साइन P कॉस P और टेन P यानी साइन P कॉस P और टेन P इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा पी आर का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के नाउ पी आर स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी आर प्लस क्यू आर है वो किसके बराबर है 25 के तो यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे वो कितनी हो जाएगी 25 माइनस का पी आर तो ये जो हमारा क्यू आर का स्क्वायर है यहाँ पे हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे 25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर नाउ पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b प्लस में 25 अब देखो ये जो हो गया हमारा पी आर स्क्वायर बराबर 625 प्लस 25 प्लस का पी आर स्क्वायर एंड माइनस का 50 पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल देन ये जो हमारा माइनस का 50 पी आर है वो उधर चला जाएगा बराबर हो जाएगा 50 पी आर इज इक्वल्स टू में 625 में जब हम 25 को ऐड करेंगे तो 625 में जब हम 25 को ऐड करेंगे
ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 650। देन पी आर इज इक्वल्स टू में 650 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से जब हम 65 को कैंसिल करेंगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है, 25 के। पी आर की वैल्यू अगर हमारी 13 आती है तो हम इजिली अब क्यू आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 13, यानी क्यू आर इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या पूछा गया है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, साइन पी। अगर हम एंगल पी को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देन दिस वन इज हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगी हमारी इसमें बेस। तो साइन पी किसके बराबर होगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है पी आर, जो बराबर होगा किसके, 12 अपॉन में 13 के। इसी तरीके से cos p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो किसके बराबर होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू अपॉन में पी आर, जो बराबर होगा 5 अपॉन में 13 के। एंड लास्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है tan p के बारे में, जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारी 12 और पी क्यू की वैल्यू हो गई हमारी इसमें 5। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड गिवन थी जिसके बेसिस पे हमने बाकी के सारे वैल्यूज को फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, cos थीटा इज इक्वल्स टू में 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन में 2 tan थीटा। देखो हमें cos थीटा कितना गिवन है, 3/5, एलजेब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी जो cos थीटा है वो बराबर होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 3/5 के। सो बेस की वैल्यू हो जाएगी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 5 और परपेंडिकुलर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हो जाएगा 3 के स्क्वायर के, यानी 25 बराबर में पी स्क्वायर प्लस 9। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू में पी स्क्वायर, यानी 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। p बराबर हो जाएगा √16, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब हमें साइन tan की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम साइन थीटा को भी निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज यानी 4 अपॉन में 5, और वहीं अगर हम tan थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 4 अपॉन में 3। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन में 2 tan थीटा की। सिंपल क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज आई है उसको हम पुट कर देंगे इसमें। वैल्यू पुट करने पे साइन थीटा है हमारा 4/5 माइनस 1 अपॉन में tan थीटा हो गया हमारा 4/3। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस का 3/4 अपॉन में 8/3। देन एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 20, 16 माइनस का 15 अपॉन में 8/3। 16 में से 15 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1। अपॉन में 20
मल्टीप्लाई बाय 3/8। थ्री को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3, और 20 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3/160। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसपे हमने सारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में समझा है। अलग अलग तरीके के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। जो हमारे ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें आज के क्वेश्चन हमारे कुछ 2 मार्क्स के वाले भी थे, कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी थे, और कुछ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी थे जो कितने मार्क्स को कैरी करते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स को। तो जो हमारा अब लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ तो हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स थे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, उनके वैल्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज के लेक्चर में हमने बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम चैप्टर के क्वेश्चंस को बेसिक से उठाएंगे, देन एडवांस लेवल पे मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग आगे की तरफ क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3।